आज हम सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि मलिक मोहम्मद जायसी के परीक्षोपयोगी प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, जायसी का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, कथन की समीक्षा कीजिए। इसके उत्तर के लिए अपने को सबसे पहले भूमिका में हिंदी साहित्य में वियोग वर्णन के बारे में लिखना है। पहली बार हिंदी साहित्य में वियोग वर्णन किसने किया था, और उसके बाद में जैसे विस्तृत वियोग वर्णन पहली बार किसने किया था, और उसके बाद में जायसी ने जो वियोग वर्णन किया था वो पहले के वियोग वर्णन से किस प्रकार भिन्नता लिए हुए हैं। जैसे पहली बार आदिकाल के नरपति नालय जिसकी रचना बिसलदेव रासो है, उसमें राजमती का वियोग दिखाया गया है, और जो कि 12 मासा इसमें वर्णन है, ये अपने कक्षा में खूब पढ़ा है। उसके बाद में पृथ्वीराज रासो में है, और उसके बाद में जायसी का नागमती वियोग खंडन किस विद्वान ने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहा था। जो भी है आपको इसको ध्यान में रखना है, पॉइंट टू पॉइंट करना है। पहला पॉइंट आपको हिंदी साहित्य में वियोग वर्णन लगाना है। दूसरा पॉइंट है नागमती का वियोग वर्णन, या फिर हिंदी साहित्य में नागमती की वियोग वर्णन की भूमिका, दूसरा पॉइंट लगाना है। इसको लिख देना है, दोहे भी लिखने हैं बीच जो पद है इसमें, जैसे नागमती तन चितुरहेरा, जो भी ये पंक्तियाँ हैं वो आपको बीच बीच में लिखनी है। हर पॉइंट में कम से कम आपको 2 पंक्तियाँ लिखनी है। 12 मासा पॉइंट लगाना है। नागमती वियोग वर्णन में 12 मासा वर्णन है ना, कि 12 महीनों का इस प्रकार है ना, हर महीने की एक एक लाइन लिख के, जैसे आषाढ़ महीने की फिर जो है तो उसकी 2 पंक्ति लाइन लिख के फिर 2 इनकी पंक्तियाँ आपको लिख देनी है। विरह की प्रकृति आलम्बनकारी विरह है, उद्दीपनकारी विरह है, जो भी आपको इसमें लिख देना है, निष्कर्ष लगा देना है। फिर इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन का उत्तर लिख देना है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आने की पूरी पूरी संभावना है। पहली बार ही नागमती वियोग वर्णन आपके प्रथम वर्ष में जो है जोड़ा गया है, तो पूरी पूरी संभावना है। दूसरा है, जायसी का पद्मावत महाकाव्य प्रतीकात्मक महाकाव्य है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रतीकात्मक कक्षा में बहुत बार पढ़ा था अपन ने कि प्रतीक योजना इसमें ली गई है। जैसे राजा रतन सेन साधक का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान का, नागमती दुनिया धंधा हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। इसका उत्तर लिखने के लिए अपने को सबसे पहले जायसी के बारे में लिखना पड़ेगा। जैसे अपने वियोग वर्णन में तो हिंदी साहित्य का वियोग वर्णन लिखा था है ना, लेकिन जायसी का पद्मावती की प्रतीक योजना के लिए थोड़ा सा अपने को जायसी के बारे में लिखना पड़ेगा। किस प्रकार के कवि थे ये, जो सूफियों के मठ थे उसमें रहते थे या मठों में नहीं रहते थे, अलग रहते थे, इस प्रकार का अपने को लिखना है। अब जायसी का काव्य कैसा था, प्रेम कथा थी, ऐसा लिख के फिर अपने को उनकी प्रतीक योजना, और जैसे राजा रतन सेन को किस रूप में बताया गया है, साधक, और जो है पद्मावती इसमें परमात्मा का प्रतीक है ना, तो इनकी पंक्तियाँ आपको बीच बीच में ऐड कर देनी है। ये तीनों प्रश्न एक ही है। जायसी का पद्मावत महाकाव्य प्रतीकात्मक महाकाव्य, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, अथवा जायसी की पद्मावत महाकाव्य में प्रतीकों की सुंदर योजना प्रस्तुत हुई है, कथन की समीक्षा कीजिए। जो भी प्रतीकात्मक शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है समझाइए। ये ना तीनों एक ही क्वेश्चन है, इस प्रकार की आ सकते हैं, इनका एक ही उत्तर होगा। तीसरा देखो, जायसी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है, कथन को समझाइए। ये कबीर वाले में भी है और ये सूफी काव्यधारा में भी है। अब देखो जितनी भी काव्यधाराएँ हैं अपने, जैसे राम काव्यधारा है, कृष्ण काव्यधारा है, सूफी काव्यधारा है ना, तो इन सभी में ये जो प्रतिनिधि कवि है सारे आपके सिलेबस में, उनका सबका एक नई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सभी का अपने को ये प्रश्न बना के इसका उत्तर आपको लिख लेना है। ये कबीर वाले में बता दिया गया था, अब मुझे लगना नहीं कि मैं आपको दोबारा से बताऊं। जायसी के नागमती वियोग में 12 मासा की मार्मिक अभिव्यक्ति है, कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये आपको देखना है और लिख देना है। जायसी की पद्मावत में सिंगल द्वीप वर्णन खंड में वर्णनात्मकता को स्पष्ट कीजिए। सिंगल द्वीप वर्णन खंड में किस प्रकार वर्णन किया गया है, सरल वर्णन है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, वहाँ की बालाएँ किस प्रकार दिखती है, वहाँ के वन है उनकी किस प्रकार इसमें वर्णन किया गया है, वो आपको अपने शब्दों में पॉइंट टू पॉइंट वहाँ की बालाओं का जो है चित्रण है, तो आपको वो भी पॉइंट लगाना है। सबसे पहले पद्मावत के बारे में लिखने हैं, उसमें कितने खंड है, जो भी है ना, इस उत्तर प्रश्न के उत्तर में पहले पद्मावत के बारे में लिखना है, और फिर इसमें कितने खंड है वो लिख देना है। तो पहला खंड है सिंगल द्वीप वर्णन खंड, उसके बारे में जो है अपन ने पढ़ा था कक्षा में, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और उसमें उत्तर लिख देना है फिर, ठीक है। चलो, हिंदी साहित्य की प्रमुख खंड काव्य में जायसीकृत पद्मावत महाकाव्य का स्थान निर्धारित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए अपने को सबसे पहले देखो, जैसा कि अपने नागमती वियोग खंड में पहला पॉइंट लगाया था, हिंदी साहित्य में
वियोग वर्णन, फिर दूसरा लगाया था आपने नागमती वियोग वर्णन। वैसा ही इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए क्या कि हिंदी साहित्य में प्रेमाख्यान काव्य में, तो हिंदी साहित्य में प्रेमाख्यान काव्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से काव्य में प्रेम किया जो है वर्णन, जैसे हिंदी में बिसलदेव रासों में प्रेम का वर्णन है, संदेश रासक में अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक, उसमें प्रेम का वर्णन है, चितई वार्ता है। ऐसे सूफी अन्य कवि थे जायसी के अलावा, उनके काव्य में भी प्रेम का वर्णन है। पृथ्वीराज रासों में प्रेम का वर्णन है ना। तो उनका थोड़ा थोड़ा पहले भूमिका में लिख देना है ना। और फिर उसके बाद में जायसीकृत पद्मावत महाकाव्य, उसके बाद में जायसी की पद्मावत में क्या दे रखा है वो अपने को लिख देना है ना। इससे पहले अपने को जायसी का स्थान और महत्व लिखना है। भूमिका में सबसे पहले हिंदी में जो प्रेम कथाएं हैं, जैसे पृथ्वीराज रासों में, बिसलदेव रासों में, अब्दुल रहमान के संदेश रासक में, इन जो रचनाओं में प्रेम जो भाव है वो अपने को सब पहले लिखना है। उसके बाद में सूफी काव्य में, संपूर्ण सूफी काव्य में प्रेम काव्य है वो अपने को लिख देना है। फिर जायसी का स्थान हिंदी साहित्य में किन रचनाओं के माध्यम से जायसी की पहचान हुई, प्रसिद्धि प्राप्त हुई, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ऐसी रचनाओं के बारे में अपने को लिख देना है। उनके इसलिए जो है इनका विशेषताएं 5-6 लाइनों में लिख देना है बस। फिर अपने को पद्मावत में क्या है वो अपने को पद्मावती की कथा इसमें लिख देनी है, जो भी है पॉइंट डाल के, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम वर्णन लौकिक पक्ष से अलौकिक पक्ष की ओर संकेत करता जान पड़ता है। पद्मावत के आधार पर कथन की समीक्षा कीजिए। कक्षा में खूब बार बताया गया है। जायसी का प्रेम वर्णन लौकिक पक्ष यानी राजा रतन सेन है, रानी नागमती है और पद्मावती है, अलाउद्दीन खिलजी है, ये तो उसका लौकिक पक्ष है। अब अलौकिक पक्ष प्रतीक देखकर अलौकिक पक्ष की ओर संकेत दिया। जिस प्रकार देखो कबीर के काव्य में अपन देखते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने को सांसारिक रूपी मोह माया से दूर रहना पड़ता है, अनेक प्रकार से मानसिक संघर्ष से गुजरना पड़ता है ना। तो ये तो है अलौकिक पक्ष, मानसिक संघर्ष से गुजरना पड़ता है ना। एक जो राजा रत्नसेन नागमती को छोड़कर पद्मावती के पास में जाने का जो प्रयास करता है, तो नागमती उसको रोकने का प्रयास करती है, तो ये एक संघर्ष है। फिर उसको छोड़कर जैसे वो पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जाता है, राह में उसके अनेक है ना संघर्ष करने पड़ते हैं, तो ये क्या है लौकिक पक्ष है। तो ये लौकिक पक्ष से अलौकिक पक्ष से साधक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसे उसका मन चंचल होता है, तो वह उसको परमात्मा की प्राप्ति में बाधक होता है, बार बार अनेक बाधाएं उसके सामने उपस्थित होती है, ये अलौकिक पक्ष है। तो इसको अपने को है ना पॉइंट लगा के लिख देना है। जायसी की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जायसी की काव्यगत विशेषताएं अपने को देखनी है क्या कि काव्य की क्या क्या विशेषताएं थी, उनकी भाषा, उनका प्रेम निरूपण है, कौन सा रस उसमें था, वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस, किस प्रकार की प्रकृति का वर्णन किया था इन्होंने, और सौंदर्य का वर्णन, रहस्यवादी, जो भी है आपके कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों इसमें लगा देने हैं। ये हो गए आपके जायसी के